सरकार सबका दुख में साथ निभावे खुला चेहरे तेरे चाल बेजत की चाल बाबो चाल बेजत की मुंडो मत तारे रे बाबा मैं थारा रे तुम्हारा दुनिया के माता जी को दरबार जी में लाग लो बेड़े बूढ़ा डोकरन पिछवाड़ा दिल काल माता जी को दरबार जी में लाग लो देखो गायक कलाकार ये कह रहे हैं कि मेरी ये आपके बीच काम, अरे कोई बात नहीं, खाता अरे बैठ जाए, चुनाव लड़ रहे हैं जब तक खड़े रहो सब, कोई मत बैठो। गायक कलाकार ये कह रहे हैं कि आपके बीच में काम करते करते, सेवा करते करते, भागते दौड़ते सारे बाल सफेद हो गए, कहीं सफेद में धूल मत फेंक देना। बोलो हाँ? अच्छा ये बताओ, इसमें कोई ऐसा आदमी है जो ये हाथ खड़ा करने में किसी का बुरा किया हो? बताओ। कोशिश करी है भला करने की, लेकिन फिर भी किसी का काम मैंने बिगाड़ दिया हो गलती से, तो सब भाइयों से मैं माफी चाहता हूं, हाथ जोड़ के। और देखो भाई, ना ये फेंटा जब बांधूंगा जब पूरा पचवारा इस बात का वादा कर देगा कि चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, वोट 2009 की तरह डालेंगे।
2009 में कैसे वोट डाला था ना। और अभी मेरे को सवाई माधोपुर ने जिता के भेजा। तो जो महिलाओं में प्रचार में गया तो उन्होंने जम के वोट दिए। अरे मत बैठा यार, बैठा ना के चक्कर वोट डिस्टर्ब हो गया। तो वहां की महिलाएं गीत गाती थी, 2 वोट की खैर केरड़ी को 11-12 देगी। अब ये फार्मूला तो ये अपनाएंगे कैसे, नहीं तो सवाई माधोपुर वाली बुलाऊंगा महिलाएं यहाँ। हाँ ये नहीं तो 11-12 देगा। मेरी बात सुनो, मैं इस बात का भरोसा देना चाहता हूं, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी क्षेत्र का, किसी भी दल का व्यक्ति मेरे पास आएगा तो मैं उसकी भरपूर मदद करने का वादा आपसे करता हूं। और सुनो भाइयों, ऐसी कौन सी लड़ाई है जो मैंने नहीं लड़ी। आमागढ़ पे 70 साल का बुढ़ा डॉक्टर किरोड़ी लाल गहलोत सरकार की इस चेतावनी के बाद भी चढ़ गया कि वह परिंदा भी पैर नहीं रखेंगे। हजारों पुलिस वाले थे, कई एसपी थे, थानेदार थे, डिप्टी थे, ड्रोन उड़ रहा था, अग्नि वर्षा हो रही थी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। आपके आन बान शान को बचाने के लिए मैंने आमागढ़ पर झंडा फहरा दिया, फहराया था ना। और हमारे ही कुछ भाई इस बात का विरोध कर रहे थे कि झंडा नहीं फहरेगा, आपने खबरों में पढ़ा होगा। और यहाँ बहुत से जवान खड़े हैं, इन जवानों की हर लड़ाई मैंने लड़ी है। चाहे मास्टर का पेपर लीक हो, चाहे जेईएन का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे थानेदार का हो। और पिछले रात से लड़ाई लड़ते हुए अब भी लड़ रहा हूं। अब भी मुख्यमंत्री जी को बार बार कह रहा हूं, चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसने पेपर लीक करके मेहनती बच्चे का भविष्य लूटा है, उसकी जगह जेल के सीख चुमे हैं। और आपने कभी भी नहीं देखा, मैं ये नहीं कह रहा मेरे कारण, लेकिन मैंने कभी थानेदार को आपने जेल में देखा ही, एक आध बार कोई चला गया होगा, लेकिन 50 थानेदार डॉक्टर किरोड़ी लाल के कारण जेल की हवा खा रहे हैं। अब वो 50 तो मेरे दुश्मन है ना, वो तो मेरी ऐसी तैसी करेंगे ना। वो फर्जी एसडीएम बन गए वो करेंगे, वो फर्जी मास्टर करेंगे, फर्जी जेईएन करेंगे। और जिन्होंने ये कबाड़ा किया है नेता, उन्होंने भी गांठ बांध रखी है, इसकी ऐसी तैसी करनी है, फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल के ऐसी चोट मारनी है जो चोट खाके बाद में पलंग से भी नहीं उठी। लेकिन मेरी ये पपलाज माथा और पछवाड़ा मेरी लाज रखेंगे, इस बात का मेरे को भरोसा है। और सुनो रे भाई, राजनेता आजकल राजनीति में कमाने के लिए आते हैं। मैं गोलमा को ले आऊंगा, आपको हो गया, दोनों का हिसाब ले लेना। 50-60 लाख से ज्यादा कोई पैसा नहीं है। और मैंने पैसा कहां लगाया है? अब तक 50 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और वो सब जात के लिए। पहले हमसे शुरू में लोग कहते थे ये तो आरएसएस और बीजेपी का बफौती बन गई, लेकिन जब अशोक गहलोत साहब ने मेरे को कहा कि भाई हमारे राहुल गांधी भी हाई कोर्ट में रुकना चाहते हैं, तो खूब मेहमानगिरी की राहुल गांधी की ना। जब मेरे ऊपर शिकायत करी मेरे पार्टी वालों ने कि डॉक्टर किरोड़ी लाल ने बनाया, उसने सारा पैसा लगाया और उसमें राहुल गांधी रुक गया, मैंने के तो मारेंगे ऊपर। तो मैंने राहुल गांधी को जाके अलवर में रोक दिया, तो हमारा मेहमान था भाई, मेहमान तो कैसा आए, उसका मान सम्मान करना पड़ता है। तो अलवर में जाके मैंने आगे से रास्ता रोक दिया। 24 घंटे तक पुलिस खड़ी रही, लेकिन राहुल गांधी को जब तक रास्ता नहीं दिया, जब तक शंभू पुजारी को न्याय नहीं दे दिया।
अरे भाई शंभू पुजारी ले लो, भूखना का पुजारी ले लो, वीरांगना ले लो, जो फौज में अपने देश की रक्षा सेना में रहकर कर रहा है और वो अपना प्राण बलिदान दे देता है वहां पर, और उसकी 5-5 वीरांगनाएं पिछली सरकार में न्याय मांगने के लिए जाए और न्याय न देके उनकी साड़ी खींची जाए, उनकी चोटी खींची जाए, डॉक्टर किरोड़ीलाल की गर्दन तोड़ी जाए। इसका बदला तो आपने ले लिया ना, पर यहां अपना गड़बड़ करते। 5 में से 4 सीट हमारे हैं, 1 सीट रहेगी। अब 1 सीट ले लोगे ना, पक्का? पक्का साहब, कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, है? बिल्कुल। ये बोल ही नहीं रहे। बाबा करो, इधर से नीचे, इधर से अभी पीछे से। नहीं भाई मेरी बात सुनो। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको किस संकट में साथ नहीं दिया? अब मैं कहना ठीक नहीं है, छाराड़ा की एक मेहरबानी चली गई भाई, बुरा मत मानना। मैं और लेके आया कि नहीं? अब बाद में कोई और भक्ति बताई तो सब तो मेरे बस की बात नहीं, बूढ़ा हो गया। तो कोई लोग नाराज बताए गए, भाई वो वहां थोक किया तो ले आया, हमारा थोक की नहीं लाया। तो आपकी कृपा रहेगी। देखो आपकी यहाँ मूर्ति चोरी हुई थी, मूर्ति चोरी हुई थी, पूरा गांव को मैं भर के ले गया था। हैं? बताओ, मैं गांव के साथ रहा था। एक आदमी बता दो कि किसी भी गांव के व्यक्ति का, बनिए का, ब्राह्मण का, कोड़ी का, जोगी का, मीणा का, बैरवा का, रेगर का, खटीक का नुकसान किया हो तो मैं अभी वापस मेरे गांव चला जाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। एक बता दो। और मेरी बात सुन लो भाई, चौधरी चरण सिंह का नाम किस किस ने सुना? जरा हाथ खड़ा करो। चौधरी चरण सिंह 6 महीने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे। अब मैं बात सुनाऊं अचल में, सुनो। चौधरी चरण सिंह फार्म भर के चला जाता था और जीत का प्रमाण पत्र लेने आता था, और मेरे को घर घर जाना पड़ रहा है। हे पटेल बाबा, तू क्यों नाराज है? तू बता, पटेल का चक्कर पड़ गया, क्यों नाराज है? नाराजगी का कारण था। मैं आपको बड़ी चुनौती के साथ कह सकता हूं, कोई अहंकार नहीं है। मेरी बात सुन लो, हमारे यहाँ आपने पायलट साहब के परिवार के पूरे चुनाव देखे हैं। कहीं पायलट गुर्जरों में जाता है क्या? और गुर्जरों को क्या दिया सबसे ज्यादा? कर्नल बेसला ने दिया। मैं कोई पायलट परिवार की काट करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो दूसरी जाति को मनाता है। मैं पहले मीनों को मनाने में 15 दिन निकाल लेता हूं, जब दूसरी जाति में नंबर आया तो आया, नहीं तो हो गया कबाड़ा। इसलिए आप राजनीतिक दृष्टि से जागृत हो। आपने जिसको जिताया पिछली बार में विधानसभा चुनाव में, तो मैं आया था कि आपको टोकने के लिए। आपने तो मोदी जी की मीटिंग उल्टी कुर्सी और फेंक दी हमारी, तो हमने कुछ किया क्या? और मेरी बात सुनो, पंडित नवल किशोर के भतीजे चेयरमैन रहे, प्रधान रहे, आरपीएससी के चेयरमैन रहे, और बहुत बच्चों की नौकरी लगाई, ईमानदारी से काम किया। पूरे दौसा के ब्राह्मणों ने आज फैसला कर लिया 4 बजे कि सारा का सारा वोट डॉक्टर किरोड़ीलाल के भाई जगमोहन को देंगे। तुमको तो 1500 गाड़ी भर के लिया हूं ब्राह्मणों की, भरोसा है ना? पर शहर वालों को तुम पे भरोसा नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं ये मीनों में गड़बड़ है। अब एक आध तो कहीं कह देता होगा कुछ न कुछ। इसलिए हल्की फुल्की जो मामला है गड़बड़े, उसको सुधारो। मैं माफी मांगता हूं सबसे, सार्वजनिक रूप से कोई गलती होगी, और मैं आपके हर दुख दर्द में खड़ा रहूंगा, चाहे वो कांग्रेस का आदमी हो,
चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, किसी भी जाति का, मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा। आपको पता है समूह पुजारी का मामला, मैं 150 पुलिस की एसपी थे, थानेदार थे, गृह डिप्टी थे, उनके बीच में से चकमा मार के शंभू पुजारी को लेकर घेरो के घर पे जाकर रख दिया। अरे कोई कर सकता है कि ऐसा कमाल? और मैं आमागढ़ पे पूरी पुलिस फोर्स और सीधा पहाड़ियों, यूं नहीं पहाड़ियों, उस पर चढ़ा 7.5 किलोमीटर उस पर चढ़ा। तो ऐसा कमाल कोई कर सकता है क्या? ऐसा कमाल कर सकता है आपका ये जो इतनी भीड़ है, जिनका आशीर्वाद मेरे को 45 साल से मिल रहा है। सब नेता एक चुनाव हारने के बाद खत्म हो गए। मैं 6-7 चुनाव हार गया अब तक, लेकिन रुका नहीं, बराबर हारने के बाद भी जनता की दुख दर्द में खड़ा रहा। हरेक के दुख दर्द में खड़ा रहने का वादा करता। जवान किसान, अब मेरी बात, आपने ये सड़क निकली है दिल्ली बम्बई, मैं एमपी था, उस सड़क का सारा मुआवजा भारत सरकार ने दिया। और जब यहाँ के किसानों ने कहा कि मुआवजा कम मिल रहा है, मुआवजा कम मिल रहा है, तो डॉक्टर केवड़ीलाल ये लालजी के वास में गड्ढे खोद के 5 डिग्री टेम्परेचर में ठंड में बैठा रहा, और जब तक पूरा मुआवजा नहीं मिला तब तक लालजी के वास के ठंड गर्मी से उठा नहीं। पूछ लो किसानों को पूरा मुआवजा दिलाया। और कोई भी बाहुबली, कोई भी गुंडा, कोई भी बदमाश, कोई भी पुलिस का बड़ा अफसर, कोई नाजिम, कलेक्टर, तहसीलदार, एक घटना हुई थी हमारे गांव गढ़पचवा, बाहुबलियों ने एक कुमार की बेटी का फेरे नहीं पड़ने, मैं गया, बाढ़ लगा दी, बारात नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं गया, उसके पीले हाथ कराए थाने और उसके फेरे पड़वाए। अब वो मैं वोट के कारण नहीं गया वहां पर, मैं इसलिए गया कि गरीब की बेटी का सम्मान वैसे ही होना चाहिए जैसे ब्राह्मण, मीणा और राजपूत की बेटी का होता। और आपने ये भैरव समाज के भाई कुछ तो होंगे यहाँ पर, भैरव समाज के भाइयों सुन लो, जब भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं ही काम आऊंगा। हमारे वहां महुआ में एक बैरवा ने अपनी बेटी की शादी रखी, कहीं भी कर्जा नहीं मिला, तो तेल छिड़क के आग लगा के मर गया, बच्ची के पीले हाथ। मैंने उसको गोद लिया और मैंने गोद माने उसकी ऐसी अच्छी शादी कराई जैसे कोई बड़ा मीना परिवार में कर रहा। वो क्या था? गरीब का दर्द, गरीब का दर्द मिटाने की एक ही मर्ज है, वो है डॉक्टर केवड़ीलाल। और क्या नारा लगाते हैं लोगों का? क्या लगाते हैं लोग? ना ना, जिसका कोई न पूछे हाल, जो भी कोई किसी का हाल नहीं पूछेगा उसके लिए मैं साथ रहूंगा। अरे यार ये तो वो है भाई मेरा बाबा, तुम अपनी शक्ति भूल गए, अपने नागर रजातान में भेड़े हुए थे, वो चूड़ियावास कांड में हुए थे ना भाई, और उस समय पायलट साहब आपके एमपी थे, आप पहले पायलट साहब के पास गए, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। जियालाल बंसीवाल जी एमएलए थे, वो भैरव सिंह जी के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। पर उसमें जो बात रखी आपने, मैंने कहा 24,000 आदमी हैं, विनोद जी 35,000 लोग और 15,000 महिलाओं ने जाके वहां न्याय दिलाया, पटेलों को छुड़ाया, तब से उस जगह का नाम पड़ गया मीना हाई कोर्ट। और पटेलों के वकील ये थे छुड़ाने वाले। अब इनको मैं गारंटर लाया हूं, उनकी तो बात मानोगे?
विनोद जी पंडित नवल किशोर के भतीजे, जो प्रधान भी रहे, चेयरमैन भी रहे, और कांग्रेस के आदमी को गाना तो बना के लाया, भाई तो कांग्रेस में रहा ना, अब तो मान जाओगे है? और एक शिकायत और मिली है मेरी कि वे हाई कोर्ट में चाहे जब हमारे साधन को बाहर खड़ा करवा देते हैं। वो मैंने इसलिए किया है कि शुरू में कुछ लोग बियर पियाते थे, किसको साथ ले जा रहे ला रहे हमें पता नहीं, और कोई चूड़ी आवाज का काम हो जाए तो हाई कोर्ट बदनाम हो जाएगा। इसलिए हमने गेट पे गार्ड लगा दिया और मैंने कहा भाई गाड़ी खड़ी कर दो और भीतर घंटे 5 घंटे और 10 घंटे होने का दिक्कत है, लेकिन वो चूड़ी खाए, बियर पिए और भाई को बगल में चपका के ले जाए तो वो नहीं चलने वाला है। आपको सबको अलाउ है, खूब जाओ, देखो, अभी तो वहां बहुत काम होने वाले हैं, ऐसे काम होने वाले हैं जो देश के बड़े बड़े लोग देखने आएंगे। वो कैसे हो रहा है? आपसे अब तक हमने किसी से पैसा नहीं लिया, मन से किसी ने दे दिया तो पता नहीं, नाम ही क्यों नहीं जाती। करोड़ों रुपए मेरे पास ही, मैं चाहे कहीं से भी लाऊं, टके डालूं, लेकिन आपके मान सम्मान में किसी भी तरह की चोट आने नहीं दूंगा। आपका पूरा मान साथ है। अब ये विनोद जी बताएंगे, उसके बाद में फेंटा बांधूंगा। पचवाड़ा के पंच पटेल, मेरी बात सुनो, मूलचंद था, मूलचंद बाबा, मूलचंद जी खेड़ा जब मैं 15-16 पकड़धारी पटेलों को कलेक्टर के पास ले गया तो मैंने कहा भाई इनकी बात सुनो कि क्या है इनकी, कि हमारे पटेलों को छोड़ो। तो कलेक्टर ने कहा कि उनकी तो कोर्ट से जमानत खारिज हो गई, छोड़े कैसे? तो मेरे सामने मूलचंद पटेल ने कलेक्टर का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा, सुन रहे कलेक्टर, तू नहीं, तेरी छाया छोड़ेगी, तू ही लेके पंचों को हमारे बीच में लाएगा। वो इतिहास रचने वाला ये पचवाड़ा है। आप अपनी ताकत को भूल गए, ताकत को याद करो और हमारे पार्टी को जिताओ। आपका चहुं और विकास कराने की गारंटी मेरी है। ये मेरे को कह रहे थे रास्ते में, मेरे को जो ड्राइवर लगा था ना कि साहब वो पपलाद माता की सड़क आपने सीधी लगाई थी, मैंने लगाई थी। अब ये कह रहे हैं कि घाटी एक तो गुच्छी है, उसको सही करा और उसको बीच में वो बनाओ डिवाइडर। तो मैंने तो पता कर लिया जरूरत क्या है, डिवाइडर बनाओ, लाइट लगाओ ताकि इधर का इधर जाए, उधर को कोई टक्कर नहीं हो। ये क्या डीसी बैरवा जीत जाएगा तो करा देगा, वो तो और उसकी भी नहीं सुनोगे तो पांचों में ले जाएंगे। विक्रम बंसीवा, हमारा खटाना, वो काकड़ा, रामविलास, मैं भी जाऊंगा, राजेंद्र, पंच बना दिया आपने। अभी 4 रह गए, एक दौसा की सीट को जिता देंगे तो हम पंच बन जाएंगे दौसा जिले के और सरकार से हर तरह का काम कराने की करेंगे। अब ब्राह्मणों की तरफ से 5 पांडव और 6 कृष्ण और कृष्ण किरोड़ीलाल। देखो, मैं कोई संबोधन नहीं कर रहा, मैं किसी को संबोधन नहीं कर रहा। पपलाद माता के दरबार में आप उपस्थित है और मैं झूठ बिल्कुल नहीं हूँ। दौसा में 2 रोज तक ब्राह्मणों की सभाएं हुई और एक मुश्त ये फैसला किया गया है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को, बीजेपी को वोट देंगे और जनता को अब ग्रामीणों में वैसे ही रह गए हैं, कोई जैसे जौ में काजिया होते हैं। सारे जौ तो किरोड़ीलाल जी की जोड़ी में डाल दिए। अब आप लोगों के हाथ में है
कि आप लोग क्या करते हो, ये आप ताकत दिखाओ और एकजुट होकर के कम से कम 50,000 वोटों से जीत होनी चाहिए। तो आप कानून के साथ अगर 50,000 वोटों से कम की जीत हुई तो मैं जीत मानूंगा नहीं। तो ये बात है। अब ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। बांध लो ईमानदारी से। अरे वो भोरे ढीला कहाँ भोरे? तो हमको भी अजगर गेंद बनानी पड़ेगी। बांध लो पूरी तरह से 100%। जैसे वोट 2009 में दिए थे वैसे ही देने, सबको तैयार करा के। पहले चुनाव आयोग ने कहा था ऊपर से हेलीकॉप्टर घूमेंगे, ड्रोन घूमेंगे और किसी को ऐसा नहीं करने देंगे, वैसा नहीं करने देंगे। लेकिन आपने 2009 में मेरे को 1,48,000 से जिताकर बीजेपी और कांग्रेस की जमानत जब्त की थी ना। पहले तो 2 पार्टी थी, अभी जो एक ही पार्टी कांग्रेस है। कर दोगे जमानत पक्का? बोल पपलाल माता की जय। ये इतना बड़ा सभा बनाने के बाद में डॉक्टर साहब कोई कमी तो रही नहीं। ये लाज, ये सभा की लाज और ये इज्जत ये आप सब पचवाड़ा के लोगों के ऊपर है। अब इतनी संख्या में आप लोग आ गए तो अब इससे कोई कमी तो कोई बात रही नहीं है। इसलिए आज ये साफा इतना बड़ा बना करके आपने इतनी बड़ी चीज करा करके आप भेजोगे, ऐसी पूरी उम्मीद हम सबको